बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह ठीक होंगे। तो आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूँ इंतहाई ज़बरदस्त टॉपिक है, और ये इतनी अहमियत का हामिल है कि इसको कभी इग्नोर न कीजिएगा। और दूसरी मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि इसके पूरे जो हैं वो इसकी हर एक बात आपके नोटिस में आ सके। तो आज का ये जो टॉपिक है इसमें ये है कि बच्चों की हम तरबियत कैसे करें। और एक ख़ास नुक्ता जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो ये है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हम इनको छोटे बच्चों से कम अहमियत देते हैं। इसमें ऐसा होता है कि यकीनन जो छोटा बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, लेकिन जब बड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं तो जब छोटों को हम अहमियत देते हैं तो बड़े बच्चे ये महसूस नहीं करते कि मैं बड़ा हो गया हूँ, ये छोटे हैं। तो ये मामा पापा या वालदेन जो हैं वो छोटे बच्चे से प्यार इसलिए कर रहे हैं कि वो छोटा है और मैं बड़ा हो गया हूँ। नहीं, कभी भी ऐसा नहीं। उनके ये जहन में ये बात जाती है कि मेरे पेरेंट्स, मेरी मामा, मेरे पापा उससे ज़्यादा प्यार करते हैं और मुझसे कम प्यार करते हैं। तो इस तरह बच्चों के अंदर एक नफसियाती किस्म का ये चीज़ जो वो पैदा हो जाती है, और अक्सर बच्चे जो वो इसका शिकार हो जाते हैं। और वैसे भी एक फितरती अमल है कि वालदेन को एक बच्चे से प्यार बाज़ दूसरों बच्चों से ज़्यादा हो जाता है, तो वालदेन उसको जो है वो ज़्यादा अहमियत देते हैं। लेकिन अगर आपने ऐसा करना भी है तो कम अज़ कम उन बच्चों के सामने ऐसा ना करें। कोई भी चीज़ आप बाहर से लाएं तो आप सब बच्चों के सामने अगर ले के आते हैं तो सब बच्चों को जो है वो आप दें। अगर आप ख़ास किसी बच्चे के लिए, कोई छोटे बच्चे के लिए या किसी भी बेटे के लिए या बेटी के लिए अगर आप कोई चीज़ लेना चाहते हैं इंफरादी तौर पर जो सिर्फ उसकी हो, तो अज़राए करम उसे बाकी बच्चों के सामने उसे ना दिया करें। ये एक बहुत बुरा असर पड़ता है बच्चों पर, और बच्चे बाज़ औक़ात इसमें एक नेगेटिव उनके अंदर जो है वो सोच पैदा होना शुरू हो जाती है वालदेन के बारे में। और इसी तरह जब हमारे रिज़ल्ट आते हैं जब बच्चों के, तो इसमें हमारी बहुत सी मतलब ये तवक्कुआत होती है कि बच्चा इतने नंबर लेगा। और एक बच्चा लायक भी हो सकता है, दूसरा बच्चा वीक होता है। तो अब यकीनन हम ऐसे ही करते हैं कि जो लायक बच्चा है उसको हम अप्रिशिएट करते हैं, और जो बच्चा जो है वो वीक हो तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं और उसको बल्कि डांटते हैं। तो ये एक इंतहाई जो है वो बुरा फेल है। आप बच्चों को अप्रिशिएट करें। मिसाल के तौर पर एक बच्चा अपनी क्लास में छठे या सातवें नंबर पर आया है, तो क्लास उसकी है तकरीबन 30-40 की। अब ये बेशक आपकी बात दुरुस्त है कि वो बिल्कुल फर्स्ट नहीं आ सका, वो सेकंड नहीं आया, वो थर्ड नहीं आया, लेकिन आप उसको डिसहार्ट करने की बजाय आप उसको ये कहें कि माशाल्लाह क्या बात है, 40 की क्लास थी, मेरा बच्चा जो है वो सातवें नंबर पर आ गया है, मेरे बेटे 33 जो बच्चे हैं वो आपसे पीछे हैं। तो कोई बात नहीं, आप और ज़्यादा मेहनत करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट मेरा बच्चा जो है वो इससे अच्छी जो है वो परफॉर्म करेगा। तो इसका बड़ा अच्छा असर जो है वो बच्चे पर पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसको डांटेंगे, अगर आप उसके साथ सख्ती के साथ पेश आएंगे, तो यकीनन वो बच्चा जो है वो डिस्टर्ब होगा, और बल्कि वो अच्छा परफॉर्म करने की बजाय उसकी परफॉर्मेंस पहले से वो मज़ीद ख़राब होने के जो हैं वो चांसेस हैं। और इस तरह करके जो बच्चा फर्स्ट आता है या सेकंड आ करता है, अच्छी परफॉर्म करता है, तो उसको भी आप उस लाजमी उसकी हौसला अफजाई करें। ऐसा ना हो कि दूसरे बच्चों को देखते हुए आप उसको इग्नोर कर दें। नहीं, उसकी भी हौसला अफजाई करें, उसको कहें कि माशाल्लाह बच्चे बहुत अच्छे नंबर लिए हैं आपने, आप और इससे ज़्यादा आप इसको इम्प्रूव करें। घर में एक छोटा सा फंक्शन रख लें जो अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक आप कर सकते हैं, ताकि बच्चों की हौसला अफजाई हो। और दूसरे बच्चों को कहेंगे कि इंशाअल्लाह ये मेरा बच्चा जो इस दफ़ा फर्स्ट आया, ये सेकंड आया है, मेरे बच्चे ये आप भी मेहनत करोगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आप भी ऐसे ही परफॉर्म कर सकोगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बड़ी ज़रूरी थी, ये बड़े अच्छे मेरे जहन में ये पॉइंट थे जो मैं समझता था कि मैं आपके सामने लेके आऊँ। तो इस एंगल से जो है वो बच्चों की तरबियत करें, और बच्चों की जो महफ़िल है, बच्चों की जो सोसाइटी है, उस पर आप लाजमी तवज्जो रखें कि मेरे बच्चों का उठना बैठना, मिलना जुलना किन के साथ है। और सबसे आखिर में और सबसे अहम बात यह है कि हमारा ताल्लुक, क्योंकि हम सब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, तो इसके साथ भी बच्चों को अपने स्टार्ट में ही आप बच्चों को कारी साहब के जो हैं वो लगवाएं, और कारी साहब जो हैं वो बच्चों आपको पढ़ाएं।
تو انشاءاللہ ایک اچھا جو میسج جو ہے وہ بچوں کے ذہن میں آئے گا۔ تو اللہ کریم آپ کو خوش رکھے۔ ایک نقطے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا تھا، امید ہے آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے۔ تو بہت شکریہ، دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ کریم آپ کو بھی آپ کے بچوں کو بھی ہمیشہ خوش رکھے، ان کی جو تربیت ہے وہ ہر حوالے سے ایک آئیڈیل ہو، دینی حوالے سے بھی اور دنیاوی حوالے سے بھی۔ بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔